श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे नव वर्ष प्रवेश पर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। आप पूरे वर्ष में सुख को देखें। आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी की वृद्धि हो। पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त करें। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करें। धनार्थी धन को प्राप्त करें। व्यापारी व्यापार में लाभ उठाएं। इसी कामना के साथ अब मैं नए पंचांग के संबंध में जानकारी दूंगा। ये है श्री भादव माता पंचांग। प्रश्न आया कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हम किस संवत्सर का उच्चारण संकल्प में करेंगे। देखिए, हमारी एक ऐप शीघ्र तैयार होगी, उसमें पूरा का पूरा संकल्प ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। आपको संकल्प में क्या बोलना है वो सब प्रिंटेड आएगा डायरेक्ट। हमारी ऐप आपको सेट करके देगी कि संकल्प में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, स्वतः आ जाएगा। तो देखिए, गत वर्ष मतलब जो चल रहा था संवत, अभी संवत 2080, इसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी से कालयुग या जिसको कह सकते हैं काल नाम का संवत्सर प्रारंभ हो चुका था। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भी काल या कालयुग नामक संवत्सर रहेगा। तो संकल्प में आपको काल नामक संवत्सर का उच्चारण करना है। तो देखिए, श्री भादव माता पंचांग से मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। नव वर्ष जब कल प्रवेश हो तो प्रातः काल उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद 3 पत्ती नीम की, शक्कर, काली मिर्च, हींग, अजवाइन, तुलसी, जीरा, इनको एक साथ मिलाकर शरबत बनाकर पीने से त्रिदोष दूर हो। और बाद में विद्वान पंडित के मुख से नवीन पंचांग का श्रवण करने से वर्ष उत्तम निकले। अब देखिए, श्री गणेशाय नमः। अथास्मिन् विक्रमाब्दे कल्पादितो गताब्दाः 1,97,29,49,125 वर्ष इस कल्प को प्रारंभ हुए हो जाएंगे। और सृष्टि से गताब्दा, सृष्टि उत्पन्न हुए इस पृथ्वी पर 1,95,58,85,125 वर्ष हो जाएंगे। चतुर्युग मानेसु सत्ययुग प्रमाणम 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग प्रमाणम 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग प्रमाणम 8,64,000 वर्ष, कलयुग प्रमाणम 4,32,000 वर्ष। तन्मध्ये कलिगत वर्षाणी 5,125, मतलब कलयुग के वर्ष जो है 4,32,000 में से 5,125 वर्ष ही बीते हैं। भोग्य कलयुग वर्षाणी 4,26,875, मतलब कलयुग के जो शेष वर्ष बचे हैं वो 4,26,875 वर्ष बचे हैं। श्री कृष्ण जन्म संवत 5,250, विक्रम संवत 2,081, शक संवत 1946, ईस्वी सन 2024-25, भारत स्वतंत्रता संवत 77-78, भारतीय गणराज्य संवत 75-76, हिजरी सन 1945-46। वर्षारंभ में गुरु मान से रुद्रविंशति में कालयुग यानी काल नामक संवत्सर रहेगा। शनि की दृष्टि उत्तर में रहेगी। शनि की दृष्टि जो है वो उत्तर में रहेगी। समय का निवास रजक के घर होगा। समय का वाहन वृषभ होगा। समय मुहूर्त 390 होंगे। सोमवती अमावस्या 1 होगी। मावठ 1 होगा। वर्ष में कुल तिथियाँ 360 होगी। वृद्धि तिथि 11 होगी। क्षय तिथि 16 होगी। समय के दिन जो 355 होंगे। काल नामक जो संवत्सर होगा, इस वर्ष का नाम कालयुग होने से सभी मनुष्य सुखी रहें और अन्न अधिक हों किंतु रोग फैलें। इस वर्ष का राजा मंगल होगा। इस वर्ष का राजा मंगल हैं। इससे अग्नि भय, जन क्षय, चोरों से आकुलता, राजाओं और प्रजा में व्याधि, वियोग, पीड़ा आदि का दुख और मेघ कम वर्षे। मंत्री शनि होने से राजाओं में नम्रता न रहने से लोगों को वे दुखदायी रहे। मेघों से जल नहीं गिरे और मनुष्यों में कुछ भी सुख धन नहीं हो।
सशेष मंगल होने से हाथी घोड़े गधे ऊंट और गाय बैलों में रोग हो, जल नहीं वर्षे और तुष्य धान्य जो गेहूं चावल आदि की खेती नष्ट हो, धान्यश सूर्य होने से पश्चात धान्य नहीं हो, राजाओं में विग्रह हो, धान्य महंगा हो और ज्वरादि की पीड़ा हो, मेघे शुक्र होने से जल अच्छा वर्षे, ब्राह्मण पालक राजा लोग धन के निदान हो और मनुष्यों को सुख दे। इस वर्ष जो बद्दल का संकेत है वो ये बता रहा है कि वर्षा बहुत ही अच्छी और बहुत अधिक होगी। रसेश गुरु होने से शरीर सुख मिले, तृणादि की उत्पत्ति अच्छी हो, जनपद ब्राह्मणों की सेवा करे और राजा लोग हाथी घोड़े ऊंट रथादि से युक्त रहे। इस वर्ष के निरशेष मंगल होने से मूंग दाल लाल वस्त्र चंदन तांबा और ऐसी ही अन्य वस्तुओं को ही दिन दिन अर्घ वृद्धि हो। फले शुक्र होने से पृथ्वी पर कोमल घास फूल फल आदि हों और राजाओं को उत्तम भोग मिले, पंडित लोग वेद पाठ पारायण हो। इस वर्ष के धनेश चंद्र होने से क्रय विक्रय से धन संग्रह हो और वस्त्रशाली सुगंध तेल और घी इनमें लाभ हो तथा राजाओं को सुख मिले। दुर्गेश शुक्र होने से नराधिपों को तथा देशाधिपों को सुख हो, वाणिज्य में तथा घर में सम सुख मिले, पर्वत और वन दूर से ही समीप दिखे। इस वर्ष में 9 मेघों में से वरुण नामक मेघ होगा, इससे अग्निहोत्री ब्राह्मणों को का आदर हो, प्रजा में सदैव आनंद रहे और वर्षा भी अच्छी अनुकूल हो। इस वर्ष में चतुर्मेघों में से आवर्त नामक मेघ रहेगा जो चावल गेहूं चने कपास घी और तेल आदि का नाश हो और जल भी कम बरसे। इस वर्ष में द्वादश नागों में से पृथुश्रव नामक नाग रहेगा, इससे वर्षा कम हो और अन्न की हानि हो। रोहिणी का निवास तट पर रहेगा, इससे वर्षा अच्छी हो और अन्न धन की वृद्धि हो। इस वर्ष का नाम कार्तिक संज्ञक होने से सुनार भड़भुंजे और ग्वालों को शस्त्र तथा अग्नि के घातादि की पीड़ा हो और पीले तथा लाल पुष्प बेचने वालों की वृद्धि हो। वर्ष के 4 स्तंभ इस वर्ष जल तृण वायु अन्न इन 4 स्तंभ का गणितागत प्रतिफल यह है कि चैत्र शुद्धि एकम को रेवती नक्षत्र का भोग 37.2% आसन जल स्तंभ सामान्य है। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र 21.9% होने के कारण तरम स्तंभ मध्यम है। ज्येष्ठ शुद्धि एकम प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र के भोग 90.5% होने के कारण वायु स्तंभ पूर्ण है। आषाढ़ शुद्धि एकम को पुनर्वसु नक्षत्र का भोग 100% होने के कारण अन्न स्तंभ पूरा बना है। इसके अनुसार जल तृण की उपलब्धता सामान्य रहेगी और वायु एवं अन्न की उपलब्धता प्रचुर रहेगी। वर्ष के 4 आर्षमान जो है कुयोग नाश के लिए और सुयोग की वृद्धि के लिए होते हैं। ये 4 आर्ष वैशाख शुद्धि तीज को रोहिणी नक्षत्र का भोग 28.8% है, यह सुभिक्ष रचना के लिए उत्तम है। श्रावण शुद्धि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का भोग 24.4% है, यह उपलक्षक उत्पत्ति उत्पादन हेतु सामान्य है। कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का भोग 24.5% है, यह उपलक्षक भावी शीतकाल हेतु सामान्य है। पोषबदी अमावस्या को मूल नक्षत्र का भोग 83.3% है, यह उपलक्षक भावी सुभिक्ष रचना हेतु श्रेष्ठ उपलक्षक हैं। अब देखिए वर्षा आदि के विषय बताता हूँ। वर्षा के विषय 5, धान्य के 11, घास के 5, शीत के 13, तेज के 17, वायु के 13, वृद्धि के 15, क्षय के 15, विग्रह के 11, क्षुधा के 3, त्रषा के 9, निंद्रा के 15, आलस्य के 15, उद्यम के 13, शांति 15, क्रोध 13, दंभ 5, लोभ 3, मैथुन 15, रस निष्पत्ति 9, फल निष्पत्ति 13, उत्साह 11, उग्र 15, पाप 17, पुण्य 7, व्याधि 7, व्याधि नाश 5, आचार 5, अनाचार 11, मरण के 9, जन्म का 1, देश उपद्रव 7, देश स्वस्थता 13, चोर भय 3, चोर नाश 13, अग्नि 11, अग्नि शांत 15, उद्भिज 3, जरायुज 3, अंडज 3, स्वेदज 3, टिड्डी 13, तोता 17, मूषक 15, सोना 19, तांबा 7, स्वचक्र 9, परचक्र 15, वृष्टि 3, अनावृष्टि 11, निष्पत्ति सिद्धि 10, धर्म 5, सत्य 2.5, संवत 8, उत्पत्ति के 99, खप्ति के 87 विश्वा होंगे। अब देखिए
आपको लाभ खर्च की जानकारी देता हूँ। विषोत्री मत से जो है मेष राशि वालों को 2 का लाभ 14 का खर्च, वृषभ राशि वालों को 11 का लाभ 5 का खर्च, मिथुन राशि वालों को 2 का लाभ 5 का खर्च, कर्क वालों को 11 का लाभ 14 का खर्च, सिंह वालों को 14 का लाभ 11 का खर्च, कन्या वालों को 2 का लाभ 5 का खर्च, तुला वालों को 11 का लाभ 5 का खर्च, वृश्चिक वालों को 2 का लाभ 14 का खर्च, धनु वालों को 14 का लाभ 2 का खर्च, मकर वालों को 8 का लाभ 5 का खर्च, कुंभ वालों को 8 का लाभ 5 का खर्च, मीन वालों को 14 का लाभ 2 का खर्च होगा। अब देखिए नववर्ष कुंडली का फल क्या कहता है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। वर्ष प्रवेश लग्न धनु होने के कारण वर्ष में अग्निकांड अधिक हो, देश में आरोग्यता स्वस्थता, प्रजा में सुख शांति, देश की सामान्य स्थिति सुदृढ़ रहे, देश का राज कारोबार व्यवस्थित चले, आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, देश उन्नति की ओर अग्रसर हो, देश के लीडरों को बाहर अच्छी सफलता की प्राप्ति हो, देश की आर्थिक स्थिति मध्यम रहे, देश का व्यापार सामान्य रहे, बैंकों की स्थिति कुछ गड़बड़ हो, कारोबार मध्यम हो, सरकारी जमा रकम में कमी आवे, सरकारी वसूली में भी गिरावट का योग बन पावे, कोई बड़ी रेलवे की दुर्घटना होने का योग दिखता है। इस प्रकार सामान्य स्थिति दिखती है। अब जगल लग्न चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी शनिवार 13/4/24 को रात्रि में 9:05 बजे भगवान भुवन भास्कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तदनुसार जगल लग्न कुंडली कहती हैं कि देश में विस्फोट या दुर्घटना से मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है, देश के किसी एक क्षेत्र में कोई बीमारी संकट खड़ा कर सकती हैं, अतः छूत की बीमारी से सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, देश के व्यापार में वृद्धि होगी, बैंकों की स्थिति कुछ कमज़ोर होने के बाद पुनः सुदृढ़ होगी, भूमि भवन वाहन आदि से अच्छे टैक्स की प्राप्ति होगी, रेलवे वायुयान में कोई बड़ी दुर्घटना से जन धन की हानि होने की संभावना है। शेयर बाजार और वायदा बाजार का कार्य करने वाले बहुत अधिक सावधान रहें, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। फसलों में खड़ी फसल सूखने का रोग आ सकता है। अब देखिए आर्द्रा प्रवेश कुंडली क्या कहती हैं, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ कि आर्द्रा संवत 81 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 14 शुक्रवार दिनांक 21/6/24 को रात्रि 12:06 बजे भगवान भुवन भास्कर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश पूर्णिमा तिथि में होने से मनोरथ की सिद्धि हो, आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश शुक्रवार में होने से प्रतिदिन शांति पुष्टि से तुष्टि हो, आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश समय मूल नक्षत्र होने से कई प्रकार का भय हो, रोग वृद्धि और दुबलापन हो, आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश शुक्ल योग में होने से जल वर्षे खेती अच्छी हो, आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश कुंभ लग्न में होने से वर्षा अच्छी हो, परंतु यहाँ पर लग्न में वायु तत्व का ग्रह शनि बैठा है एवं राहु की पूर्ण द्वादश दृष्टि हैं, इससे वायु वेग के साथ विलंब से परंतु अच्छी वर्षा हो। वायु वेग के साथ वर्षा होने के कारण से पेड़ों की क्षति और साथ ही जनधन की हानि भी हो। वर्षा को लेकर विचार किया जाए तो आषाढ़ में वायु के साथ वर्षा, श्रावण में खंड वृष्टि, भाद्रपद में वर्षा में कमी, आश्विन में श्रेष्ठ वर्षा, कार्तिक में खंड वृष्टि, मार्गशीर्ष में कई क्षेत्रों में ओस पाला तुषार का योग बने, पौष माह में वायु वेग एवं अचानक पाला गिरे, माघ महीने में अचानक सर्दी कम होकर गर्मी में वृद्धि हो, फाल्गुन में अच्छी गर्मी प्रारंभ हो जावे, अलग अलग दिशा के हिसाब से पूर्व दिशा में वायु वेग के साथ वर्षा, ईशान कोण में वर्षा में न्यूनता, उत्तर दिशा में वर्षा बहुत श्रेष्ठ हो, वायव्य कोण में खंड वृष्टि, पश्चिम दिशा में वर्षा को लेकर तनाव की स्थिति, नैऋत्य कोण में खंड वृष्टि या आवश्यकता से कम वृष्टि, दक्षिण दिशा में वर्षा से सुख शांति, अग्नि कोण में अच्छी वर्षा हो। शरद जातक के अनुसार जो है सफ़ेद रंग की वस्तुओं एवं तेल वाली वस्तुओं की पैदावार बहुत अच्छी होगी। मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग आदि की पैदावार मध्यम होगी। अरहर एवं लाल रंग की वस्तुओं की पैदावार कमज़ोर होगी। जहरीली वस्तुओं की पैदावार कमज़ोर रहेगी। विशेष रूप से लाल रंग की वस्तुओं की पैदावार कम होने से इनका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। मिर्ची की पैदावार भी कमज़ोर होगी, अतः इनकी बुआई पर ध्यान लगाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की जो शरद ऋतु की जो फसल होती है उस पर विचार करते हैं।
ग्रीष्म जातक कुंडली के अनुसार फसलों पर विचार करें तो पैदावार सामान्य से थोड़ी अच्छी होगी। वर्ष पैदावार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाएगा। सिर्फ मसालेदार वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी की पैदावार उत्तम दिखती हैं। पूर्व दिशा में फसलों में कुछ हानि के बाद पैदावार बहुत ही श्रेष्ठ होगी। ईशान कोण में सूखा रोग आने के बाद भी पैदावार उत्तम होगी। उत्तर दिशा में तेल वाली वस्तुओं की पैदावार उत्तम होगी। वायव्य कोण में फसलों में कुछ रोगाणुओं के द्वारा फसलों की हानि होने के योग निर्मित हो सकते हैं। पश्चिम दिशा में पैदावार बहुत ही श्रेष्ठ होगी। इस क्षेत्र में गेहूं, अरहर, चना, जौ, मूंग, मोठ आदि की पैदावार उत्तम होगी। नैऋत्य कोण में फसलों की हानि होगी। दक्षिण दिशा में ओस, पाला, तुषार आदि से फसलों की हानि होने का योग निर्मित होगा या फिर वायु वेग के कारण फसलों की हानि होने का योग दिखता है। अग्निकोण में फसलों में सूखा रोग आ सकता है। यदि औसत देखा जाए तो शरद ऋतु की फसलों की तुलना में ग्रीष्म ऋतु की अर्थात सर्दी में पैदा होने वाली फसलों की पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। ग्रहण पर विचार करें तो इस वर्ष में भूमंडल पर कुल 4 ग्रहण होंगे। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण होंगे। इन चारों ग्रहणों में से कोई भी ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। अगला संवत जो कल से प्रारंभ होगा उसमें कोई भी ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इससे भारत में इन ग्रहणों को लेकर किसी भी प्रकार का यम नियम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भाद्रपद शुक्ल पक्ष का चंद्र ग्रहण मान्य रूप में थोड़े समय के लिए भारत में दृश्य होगा, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं होने से किसी भी प्रकार के यम नियम पालने की भारत में भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला ग्रहण होगा वो खंडग्रास एवं मांड्य चंद्र ग्रहण होगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 मंगलवार 17/9/2024 को। दूसरा कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या बुधवार दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को। और तीसरा खग्रास चंद्र ग्रहण होगा फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 14/3/25 को। और चौथा ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार दिनांक 29 मार्च 2025 को होगा। इस प्रकार मैंने आपको श्री भादव माता पंचांग से संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई है। अगर आप विस्तार से जानकारी लेना चाहें तो ये पंचांग मंगवा कर देख सकते हैं। मकर संक्रांति का फल मकर संक्रांति पर आपको बताऊंगा। बाकी संक्षिप्त रूप से ये सब बता दिया और जब जब ग्रहण आएंगे तब तब ग्रहण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। माँ भगवती आपका आने वाला नववर्ष मंगलमय करे और आप सुख को भोगें और निरोगी रहें और निश्चिंत रहें, आपको किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट न हो। इसी आशा के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।